न्यूज़ 18 इंडिया। संख्यक समाज, मुसलमान और जो हमारे सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू, ओबीसी और दलित भाई हैं, वो देखेंगे इन चीजों को कि कैसे सेकुलरिज्म के नाम पर चुनाव में तो वोट लिया जाता है और उसके बाद फिर आपकी वोट को ले जाकर आरएसएस और मोदी के झोली में रख दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वो इससे एक इसका नोट लेंगे और उन पार्टीज का साथ देंगे जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप करना चाहती है। सर, आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? आप करेंगे सर? एक मिनट। आप वहाँ के जितने सियासी खिलाड़ी हैं, आप सबको एक लाइन से दोषी ठहरा रहे हैं। बिल्कुल। और तब विकल्प कौन है? आप विकल्प हैं? नहीं, विकल्प का नहीं बात, नहीं, विकल्प की हम बात नहीं कर, वहां तो विकल्प रहा ही नहीं। अब सब ने, तीनों ने मिलकर तो बिहार की जनता को धोखा दिया है। हम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहां पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। आप नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं सर, आप नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल नीतीश कुमार से कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान, मजबूती से मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं। उनके हर फैसलों के साथ मैं खड़ा हूं। जरूरी नहीं है कि आप गठबंधन में जब हों तो हर फैसले से आप सहमति हों, हर फैसले से आप खुशी हों, पर राष्ट्र हित में जब फैसले लिए जाते हैं, देश हित में जब फैसले लिए जाते हैं, यकीनन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि आज हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बड़े लक्ष्य को साधने के लिए यकीनन कई और ऐसे फैसलों को लिया जाता है या लेना पड़ता है जिससे आप संभवतः पूर्णतः सहमत नहीं हैं। और इस वक्त की ये एक बेहद अहम खबर, मंत्रिमंडल में कौन कौन शपथ लेंगे ये तय हो चुका है। और इस वक्त हमारे साथ संतोष सुमन जुड़ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे। क्या आपको बधाई दे दी जाए, मंत्रिमंडल में आप शामिल होने जा रहे हैं, शपथ ग्रहण आपका होगा, जानकारी तो आपको मिल ही चुकी होगी। ये अनऑफिशियली जानकारी है, अभी ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है। चलिए, आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि आप मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, ये हम बधाई दे देते हैं आपको। लेकिन मुझे ये जानना है कि अभी बीते दिन जीतन राम मांझी और सीएम नीतीश कुमार में जो नोकझोंक हुई थी, वो मांझी के चेहरे पे, यानी आपके पिताजी के चेहरे पे साफ तौर पे देखने को मिला। और कल रात से लेकर अभी तक हमने देखा कि वो नाराजगी कहीं दूर नहीं हुई है। अभी क्या पूरी तरीके से एनडीए के साथ है या कोई मन में सवाल है? नहीं, हम पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। जब राजहित की बात होता है, देश हित की बात होता है, तो अपने व्यक्तिगत रिश्तों को भी बुलाना पड़ता है, उससे ऊपर उठना पड़ता है। और जहाँ तक इस तरह की बातें हैं तो कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। हम लोग का रिश्ता, हमारे पिताजी आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का और नीतीश कुमार जी का रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है, एक मित्रवत रिश्ता रहा है। और कुछ ऐसा इंस्टेंट होता है जिसमें ऐसी बातें हुई थी, उस समय हमने भी उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन अभी आपको हम इतना ही कहेंगे कि हम लोग सब राजहित में एक साथ जुड़े हैं और एक लीडरशिप जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप है उनके अंदर में, और यहाँ पर नीतीश कुमार जी का, हम समझते हैं एक शुभ संकेत है और बिहार के लिए एक अच्छा संकेत है। हम इनके साथ रहना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज के दिन में हम लोग इतना ही शुभकामना भी करते हैं और यही मेरी इच्छा। आप तो एनडीए के साथ थे पहले से, नीतीश कुमार ने दूरी बना ली थी, लेकिन क्या आपकी पार्टी, आपके पिताजी की कोई अहम भूमिका रही है कि नीतीश कुमार को यह फैसला लेना पड़ा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी खुद समझते हैं, खुद जज किए हैं, क्योंकि जहां पर वो काम कर रहे थे इतनी प्रेशर थी उनके ऊपर और गलत कामों का प्रेशर था, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो निश्चित तौर पर उससे उबरने के लिए उन्होंने फैसला लिया है। ऐतिहासिक फैसला है, क्रांतिकारी फैसला है और विकास उन्मुखी फैसला है। इसका हम स्वागत करते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी को शुभकामना भी देते हैं। संतोष जी, आपकी बातों में और चिराग पासवान की बातों में बहुत फर्क है नहीं। आप लोग राज्य स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे बातें तो कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो हुआ ना कि नित्यानंद राय को जीतन राम मांझी के पास जाना पड़ा दिल्ली का मैसेज लेकर। मतलब नाराजगी तो थी ना नीतीश कुमार के आने से? ये आप ऐसा समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। माननीय नित्यानंद राय जी हम लोग के पास आते जाते रहते हैं और हम लोग जब एनडीए में आए हैं तो उनकी भूमिका थी।
और उस जी। भूमिका के तहत हम लोग के रिश्ते बने हैं और उस रिश्ते का निर्वहन करते हैं, हर महीने आते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वो हम नाराज थे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक कहीं है। पर ऐसी कोई बात नहीं है। संतोष जी, फिलहाल हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं अपने